What's up everybody and welcome to Autogrip। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अपोलोजाइज विद यू गाइस क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और लेट होने का रीज़न ये था कि मैंने जिस तरह पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी पुरानी जो मेरी कल्टस थी 2006 वो मैंने सेल कर दी थी और उसके बाद आई बॉट दिस 1995 होंडा सिविक जो कि डॉल्फिन के नाम से मशहूर है और ये पाकिस्तानी मेड है। तो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुरानी गाड़ी किस तरह ये ख़रीदी जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और रीज़न कि मैं 2006 की गाड़ी से मैं पीछे क्यों आया, मैं 1995 की गाड़ी मैं क्यों ख़रीदी और ये होंडा सिविक क्यों मैंने चूज़ करी, जबकि इस बजट में जिस बजट में मुझे होंडा सिविक मिली इसमें मुझे बहुत सारी दूसरी गाड़ियाँ के ऑप्शन भी मौजूद थे, जिसमें सुजुकी की काफ़ी गाड़ियाँ थी और टोयोटा एंड होंडा की भी कुछ गाड़ियाँ इसमें मिल रही थी। तो आई शुड माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये होंडा सिविक मुझे जो कॉस्ट हुई है ये 5,40,000 की मुझे मिली है। इसमें काफ़ी सारे काम हैं, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि जो पुराना जो ओनर था उन्होंने इतनी मेंटेन नहीं करी थी गाड़ी में काफ़ी सारे काम हैं और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद फिक्स करता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा किस तरह फिक्स होता है। तो इस गाड़ी में जो कुछ स्पेशल फ़ीचर्स तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। इसमें एक फ़ीचर जो ये कि पावर स्टीयरिंग मिल जाता है आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, आपके तमाम डोर लॉक्स जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं और ये सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें ये आफ्टर मार्केट जो है एक रिसीवर लगा हुआ है जो कि सीवी ऑडियो और इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है और इसमें कोई क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मौजूद नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है गाड़ी का। एक यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है और आपको डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि आपको कल्टस में नहीं मिलते और इसका रूम काफ़ी बड़ा है। कल्टस से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये गाड़ी जो है ये 1500 सीसी है और ये पाकिस्तानी वेरिएंट है। 1992 में जो सिविक आई थी जो जापान से इंपोर्ट की गई थी वो फेरियो के नाम से मशहूर है और वो 1.3 लीटर EFI इंजन था और ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान मेड है और ये 1.5 लीटर कार्बोरेटर इंजन के साथ है। तो शुरू करते हैं कि पुरानी गाड़ी ख़रीदने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं गाड़ी में और मेरा रीज़न क्या है कि गाड़ी मैंने इतनी ज़्यादा महंगी उठाई क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम भी हैं। इसके एसी अभी वर्किंग में नहीं है, एसी मैंने निकाल भी दिया था इसका और इसमें काफ़ी सारे काम आपको वैसे भी नज़र आ जाएंगे। जो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये कि इसके जो लास्ट ओनर थे उन्होंने गाड़ी केयर नहीं करी क्योंकि वो बंदा जो था वो ब्रोकर था एक्चुअली। आपको पता है ब्रोकर का माइंडसेट क्या होता है कि चीज़ ख़रीदा और खुद बेच दें थोड़ा सा प्रॉफिट के चक्कर में, तो वो चीज़ों की केयर नहीं करते हैं। बट ये है कि मुझे काफ़ी सारी वीडियोस बनाने को मिल जाएंगी और मैं आप लोगों से जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा चीज़ें फिक्स करने के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि होंडा के एक माइंडसेट लोग बना के बैठे हैं कि अगर आप किसी मैकेनिक के पास भी जाते हैं आपको ये सिंपल काम, फॉर एग्जाम्पल एक फाउंडेशन भी अगर आपसे चेंज करवाते हैं तो अगर आप सुजुकी की गाड़ी का फाउंडेशन चेंज करवा रहे हैं तो उसकी जो लेबर होती है वो कम होती है। अगर आप होंडा का ही काम करवा रहे हैं तो लेबर आपको पता है वो 5 गुना बढ़ा देते हैं क्योंकि सिर्फ एक ब्रांड नेम है होंडा। जबकि ऐसा कोई ख़ास इसमें मुझे नहीं मिलती ऐसी कोई ख़ास चीज़ कि इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा महंगी है। हाँ, इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं ये आप कह सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस लेबर कॉस्ट जो है पता नहीं क्यों बढ़ाई दी जाती है, मैं नहीं जानता इस बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की बॉडी की। देखिए गाड़ी आप कौन सी गाड़ी आप ख़रीदते हैं, किस बजट में आप ख़रीद रहे हैं और किस कंपनी की गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं ये डिपेंड करता है और ये सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साढ़े 5 या 6 लाख के बजट में अगर आप कोई और गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको ईज़िली आपको कल्टस मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे अपार्टमेंट में काफ़ी सारी सुजुकी की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो सुजुकी गाड़ी सस्ती भी होती हैं, इनकी मेंटेनेंस भी सस्ती होती है और सुजुकी अवॉइड करने का रीज़न ये था कि सुजुकी कल्टस जो है वो एक तो मेरे फादर के लिए थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी क्योंकि इसकी सीट बहुत नीचे थी। एक्चुअली गाड़ी ये सिविक भी नीचे लेकिन सुजुकी कल्टस जो है कुछ ज़्यादा ही नीचे थी। उसका एसी इतना पावरफुल नहीं था, वो 1000 सीसी थी और उसका केबिन इतना बड़ा था कि उसका एसी जो है सही से काम नहीं करता था, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं था, उसमें पावर विंडोज़ नहीं थी, तो इस वजह से एक रीज़न ये भी था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी हम किस तरह चेक की जाती है। तो इस गाड़ी को सबसे महंगा ख़रीदने का रीज़न यही था कि इस गाड़ी की बॉडी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी कि किस तरह ख़रीदी जाती है। तो अब गाड़ी जो है आप पहले बाहर से एक नज़र देख लें कि गाड़ी किस कंडीशन में है, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी ख़रीदने के काबिल है या नहीं। तो इस गाड़ी में मुझे जो फेंडर्स थे, इसकी जो छत वगैरह थी, ये साफ़ सुथरी कंडीशन में है। इसका इंटीरियर ओरिजिनल है
और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की कंडीशन भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि इसके जो लास्ट ओनर थे, आपको जिस तरह को बताया था कि वो ब्रोकर था, तो उन्होंने कोई मेंटेन नहीं करी थी गाड़ी। इसकी तमाम वायरिंग जो थी ख़राब हुई हुई थी, इसका रेडिएटर चौक हुआ था, और इसके है इंजन में थोड़ा बहुत काम था, इसकी बैटरी ख़राब थी, और इसके जितने भी ग्राउंड वायर जो आप देख सकते हैं ये तमाम जो थे टूटे हुए थे। इसका फ़ैन भी ख़राब हुआ था, और ये देखें वैक्यूम कनेक्शन भी इसमें निकले हुए हैं। तो अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो गाड़ी के जो हमारी फेंडर लाइन होती है, जो हमारे फेंडर्स होते हैं, ये आपको स्ट्रेट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होती है तो आपकी जो फेंडर जो होते हैं ये कभी भी स्ट्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टार्ट कर लें अपने फेंडर से कि फेंडर आपके स्ट्रेट है। यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रट टावर जो होता है, जिसको पता नहीं मैकेनिक के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई डैमेज या डेंट या रस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन हम आते हैं अपनी फ्रंट रेल के ऊपर, जहाँ पे आपका रेडिएटर सपोर्ट या क्रॉस सपोर्ट जिसे कहते हैं, ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए, इस पर कोई डैमेज या बेंड नहीं होना चाहिए। देन सेम दूसरे जो आपके साइड के फेंडर है ये भी स्ट्रेट होना चाहिए। देन आपका वही स्ट्रट टावर कि इस पर किसी कहते हैं वो डैमेज, ये डेंट नहीं होना चाहिए, ये रिपेयर नहीं होना चाहिए। देन आपकी जो फायर वॉल है ये भी आप एक नज़र देख लें कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट तो नहीं है या ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। देन आपकी जो फ्रंट क्रॉस मेंबर जिसको हम गाड़ी कहते हैं, इसको भी आप एक नज़र देख लें। तो यहाँ से जो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट या डैमेज का आपको पता चल जाता है। और आपकी जो फाउंडेशन होते हैं, एक नज़र आप इसको भी देख लें कि फाउंडेशन कहीं से डैमेज तो नहीं है, या इसकी जो साइड्स हैं ये कहीं रिपेयर तो नहीं है। और एक चीज़ आप देखेंगे जो कंपनी का सीलेंट लगा हुआ होता है, आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली सीलेंट है, ये होंडा का ही सीलेंट है। ये अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो वो इस तरीके का नहीं होता, वो आपको अलग ही नज़र आ जाएगा, वो बिल्कुल लो क्वालिटी का। तो इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है फ्रंट से। और एक नज़र आप गाड़ी को नीचे से भी देख लें कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट तो नहीं है, उसके जो पार्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे की जगह ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट तो नहीं है, जहाँ पे इसके आपके जो एक्सल वगैरह लगते हैं या आपके जो भी सस्पेंशन के पार्ट्स होते हैं ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट ना हो। तो ये हो गया आपका फ्रंट। देन हम आते हैं इसके प्लेट्स पे। ये गाड़ी के प्लेट्स हैं, आप इसमें दो तीन चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो आपको पेंट यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली ओरिजिनल पेंट है जो कि 1995 में आया था। ये पेंट दोबारा से नहीं किया गया, इसका मतलब है प्लेट जो अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। बट आपको पता है कि यहाँ पे किस किस्म के स्कैम होते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपकी जो वेदर स्ट्रिप्स होती हैं आप इसको उतारें। ये काफ़ी मुश्किल से उतरती हैं, और जैसे ये उतरी है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो स्पॉट वेल्डिंग हुई होगी, ये एक्चुअली अगर आप ये यहाँ से डैमेज होते हैं प्लेयर, तो स्पॉट वेल्डिंग इस तरह से कभी भी नहीं की जाती, इस तरह से नहीं होती, क्योंकि ये मशीन से स्पॉट वेल्ड होते हैं। तो अगर आपके स्पॉट वेल्ड इसी तरह है, ये दोनों आपके जो साइड्स हैं लेवल है, तो इसमें इनके आपके प्लेट जो है ओरिजिनल कंडीशन में है। तो इस तरह आप चेक कर लेते हैं गाड़ी के प्लेट्स। और ये फ्रंट ए प्लेयर होता है, देन हमारे पास आता है बी प्लेयर, देन हमारे पास है आपका सी प्लेयर। तो ये तमाम प्लेयर इसी तरीके से चेक होता है, और ये प्लेट भी सेम उसी तरीके से चेक होगा जैसे यहाँ पे स्पॉट वेल्ड मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरीके से पूरा प्लेट चेक कर लें, या जहाँ आपको डाउट आ रहा है वहाँ से चेक कर लें। देन इसके बाद आते हैं अपने ट्रंक की तरफ। ये ट्रंक है, इसमें सबसे पहले आप जो ट्रंक की सपोर्ट्स हैं जो साइड आ रही हैं, ये देख लें कि रोस्टेड, ये डैमेज तो नहीं है। इसके बाद आपका जो ये रेयर क्रॉस की साइड है, आप इसको देख लें कि ये कहीं इनवर्ट या आउटवर्ड डैमेज तो नहीं है, या इस पर कोई वेल्डिंग तो नहीं है। देन ये जो ट्रंक की साइड्स होती हैं, आप इसको एक नज़र देख लें, यहाँ पे कंपनी के सीलेंट यहाँ पे भी लगे होते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो। ये चीज़ यहाँ से आपको पता चल जाएगी गाड़ी आपकी हिट है तो या नहीं। और इसी तरह लेफ़्ट एंड राइट साइड आप दोनों चेक कर लें यहाँ से। देन एक नज़र जो है आप गाड़ी के नीचे से भी देख लें कि नीचे से कहीं बैंड तो नहीं है इनवर्ट या आउटवर्ड। तो इन दिस केस के यहाँ पे गाड़ी में ऐसे कोई मुझे डैमेज नज़र नहीं आया था। स्टेप्स है जिनकी वजह से आप अपनी गाड़ी की बॉडी चेक कर सकते हैं। आपको देखा होगा यहाँ पे इसमें इतना ज़्यादा रस्ट नहीं था, तो ये वो मेन रीज़न था कि मैंने गाड़ी थोड़ी सी महंगी ख़रीदी है। अच्छा, एक मिसकंसेप्ट है हमारे यहाँ पे कंट्री में कि गाड़ी के प्लेट्स में जो आपको स्टिकर नज़र आते हैं, ये कंपनी फिट जो स्टिकर्स होते हैं, लोग इसको समझते हैं कि ये स्टिकर सिर्फ कंपनी से ही मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर जो है धोखा खा जाते हैं कि वो समझते हैं कि प्लेट जो है ओरिजिनल कंडीशन में, क्योंकि इस पर स्टिकर लगा हुआ है। ये स्टिकर बहुत ईजिली बन भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं बाहर से, तो इससे कभी धोखा नहीं खाएगा। तो आप खुद से गाड़ी को पूरी तरीके से चेक करें जिस तरह आपको बताया। देन इसके बाद हम आते हैं गाड़ी के इंजन पे। तो इंजन को किस तरह टेस्ट किया जाता है, गैसकेट किस तरह पता चलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आपकी ठंडी हो, आप उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले इसके ऑयल लेवल चेक कर लें
कि ऑयल इसमें कितना है और क्या कंडीशन है। इन दिस केस के ऑयल इसमें बिल्कुल काला हुआ है, मीन्स कि इसके इंजन में काफ़ी कार्बन डिपॉजिट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है इसमें गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है। सीएनजी की वजह से आपका इंजन जो ड्राई हो जाता है और वो कार्बन डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, जबकि पेट्रोल पे ऐसा नहीं होता। उसके बाद गाड़ी के आप विजुअली नज़र देख लें कि कहीं से ऑयल लीक तो नहीं है, कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा। देन जब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं इस चीज़ से, तो गाड़ी के इंजन को आप स्टार्ट करें, और इंजन स्टार्ट करने के बाद आप रेडिएटर की बॉटल खोलिएगा, जो आपको आगे करके दिखाता हूँ। कि गाड़ी आप जब भी ख़रीदने जाएँ तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि गाड़ी जब भी आप ख़रीदें, इसको टेस्ट करें या चेक करें, तो इंजन जो है आपको वो ठंडा हो, क्योंकि इंजन जब गर्म हो जाता है अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे होता है, तो उसमें बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की बैटरी और इंजन कितनी जल्दी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आरपीएम और स्पीडोमीटर जो है ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअली मैं इसकी वायरिंग कर रहा था, तो उसके वायर जो मुझसे टूट गया था। तो मैं इसको एक वीडियो बना दूँगा कि इसको इस तरह फिक्स किया जाता है। अच्छा, तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे रेस छोड़ता हूँ तो मेरी गाड़ी बंद हो रही है। ये इसलिए बंद हो रही है कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एडवांस पे था, मैंने इसको रिटायर कर दिया था। तो ये गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई। इट मीन कि इसकी बैटरी जो है वो सही है। अच्छा, बैटरी की एक वीडियो मैंने बनाई थी कि बैटरी किस तरह टेस्ट की जाती है। तो अगर आपके पास एक मल्टीमीटर है तो आप उसको ले लें, ताकि आपकी बैटरी और ऑल्टरनेटर दोनों टेस्ट हो सकें। तो जो कि मैंने इस गाड़ी पर टेस्ट किया हुआ था। अच्छा, इसके पावर स्टीयरिंग में अगर यहाँ से घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इतनी आवाज़ नहीं आ रही। इस मीन्स कि इसका पंप सही है। और अक्सर ये होता है कि गाड़ी ठंडी हो और अगर आप टायर घुमाना शुरू कर दें तो इंजन पे लोड आता है, इंजन की पावर थोड़ी कम हो जाती है, और आपकी जो मोटर है वो ठंडी होती है तो आवाज़ करना शुरू कर देती है। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया, अब हम जाते हैं इंजन की तरफ। ओके, इंजन मेरा स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है। इसका शोर करने का रीज़न ये है कि इसका साइलेंसर फटा हुआ है एक्चुअली, और दूसरी जो आवाज़ आ रही है आपको टैपेट की आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी गैसकेट का, वो इसकी कंडीशन आप रिजर्वर खोलें और इसकी कंडीशन आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे कोई बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर आप देख रही हैं वाइब्रेशन है एक्चुअली इसमें, अगर यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको या तो आपके सिस्टम में कोई लीक है, या फिर आपकी गैसकेट जो है वो कट हो चुकी है। अब सिस्टम में लीक होता है तो जाहिर सी बात है पानी भी कम होता है इसमें। तो और इसको रेडिएटर को रिकमेंड नहीं करूँगा मैं खोल देंगे, क्योंकि आपका इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है, तो आपका पानी ऊपर भी आ सकता है। देन एक और चीज़ जो है, आप गाड़ी का ऑयल कैप को खोलें, ये थोड़ा टाइट होता है। ऑयल कैप पर आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे कोई मिल्क शेक टाइप का आपको कलर दिख रहा है, या ऑयल अगर मिल्क शेक टाइप का हुआ है, तो इट मीन्स कि आपकी गैसकेट जो है वो पानी मिक्स कर रही है, मतलब गैसकेट आपकी कट हो चुकी है। दूसरा एक ये चीज़, आप जो प्रेशर देखेंगे यहाँ पे, जो आपको प्रेशर आपको फील भी हो रहा होगा, ये प्रेशर इस वजह से कि ये इंजन जो है वो 300 सीसी है, तो इंजन की पावर एक बैक आ रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा बैक आ रहा हो, इतना ज़्यादा बैक आ रहा हो कि आप हाथ रखें और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा हो, तो इस मीन का आपका इंजन वो सही काम नहीं कर रहा। दूसरी ये इसका पावर स्टीयरिंग आ जाता है। पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड चेक करें कि फ्लूइड लेवल कितना है। तो इन दिस केस फ्लूइड लेवल जो है वो मिनिमम पॉइंट पे तकरीबन, लेकिन खाली नहीं है। इट मीन्स के ऑनर ने इसमें फुल फ्लूइड डाला होगा। दैन इसमें जो आपको ऑयल लेवल मिलते हैं, ये आपका ब्रेक ऑयल है। दैन आपका एक क्लच में इसमें हाइड्रोलिक क्लच आता है। उसके बाद एक चीज़ और के गाड़ी के पीछे जो साइलेंसर है, आप यहाँ से एक दफ़ा देख लें कि इसमें से कोई धुआं तो नहीं आ रहा। और जब गाड़ी आप स्टार्ट करें तो किसी को पीछे खड़ा करते हैं, वो रेस देंगे, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा। दैन एक और जो आपको आवाज़ आ रही है कि वो एक्चुअली मेरा साइलेंसर की है, वो साइलेंसर फट गया था, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे लगती है, तो ये कॉमन है होंडा में। अब अगर मैं इसको रेफ करता हूँ तो मुझे इंजन में किसी किस्म की कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती कि मुझे बहुत ज़्यादा वो कि इंजन ख़राब है या वीक है। तो इस तरह जो है इंजन आपका चेक हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, वो आपकी गाड़ी के टायर्स हैं। तो गाड़ी के टायर्स जब भी आप चेक करें तो एक कॉइन रख लें, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी गाड़ी के टायर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी ग्रूव्स हैं। सॉरी, मैं अपना हाथ डाल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास कॉइन नहीं है अभी। तो ये ग्रूव्स अगर मैं दिखाता हूँ तो ये इतने थ्रेड बचे हैं, इट मीन्स कि इसके टायर, ये वाला टायर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह आप चारों टायर चेक करें। अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है जो कि पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, तो उस कॉइन को अगर आप जब टायर के ग्रूव्स में यहाँ बीच में डालेंगे
तो वो कॉइन जो है तकरीबन 2/3 जो है कवर होना चाहिए। अगर वो उससे कम कवर्ड हो रहा है तो इस मीन आपका टायर घिसा हुआ है, और वो बहुत ही कम कवर्ड हो रहा है तो इस मीन आपका टायर जो है ख़राब है। एक नज़र आप ब्रेक रोटर्स पे भी डालते हैं। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, वो आपके गाड़ी के जो ये साइड है जो टायर के अंदर चल रही हुई थी, जो फ्रेम है इसका, ये भी चेक कर लें कि यहाँ से कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, तो ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए चीज़। गाड़ी का एक कॉमन फॉल्ट जो कि नॉन फॉल्ट होता है हर गाड़ी का, जो हर पुरानी गाड़ी या हर नई गाड़ी में आता है, वो इसकी पावर विंडोज़ है एक्चुअली। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से पावर विंडोज़ नीचे करता हूँ, नीचे तो उतर जाती है, बट ये ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा देती है। तो ये इस वाले होंडा सिविक 95 या 92 से जो सिविक आई थी, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उनकी पावर विंडोज़ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इन दिस केस के यहाँ पे जितनी पावर विंडोज़ हैं तमाम वर्किंग में हैं। अच्छा देखिए, गाड़ी ख़रीदते में एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, गाड़ी की बॉडी सही होनी चाहिए, गाड़ी के इंजन सही होना चाहिए, उसका सस्पेंशन जो ईज़िली चेंज हो जाता है, और थोड़े बहुत टायर, क्योंकि टायर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अब इस गाड़ी को महंगा ख़रीदने का रीज़न ये था कि इसकी मुझे बॉडी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जितनी मैंने सिविक देखी थी उनकी बॉडी बिल्कुल रस्टेड थी, वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई गाड़ियाँ थी। तो इसलिए सबसे बड़ी वजह वो यही थी कि क्योंकि मैंने 2014 में मेहरान ख़रीदी थी एक जाने वाले के थ्रू, तो उस मेहरान की बॉडी बिल्कुल ख़त्म थी, मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था गाड़ियों का, तो इस वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ था। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी बॉडी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस गाड़ी की बॉडी पे इतना कोई रस नहीं है, कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट खुदा ना या कोई ऐसा रिबिल्ड नहीं है बॉडी। तो मैंने इस वजह, ये सबसे बड़ा रीज़न था। और दूसरा, इसमें जो रिम्स मिले हैं वो मुझे वॉटसन के ओरिजिनल रिम्स मिले हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, 15 इंच के रिम्स हैं, जबकि कंपनी जो साइज़ देती है वो 14 इंच देती है 1500 सीसी में। तो इसकी वजह से थोड़ा सा फ्यूल एवरेज भी आउट आ रहा है। बाकी इसमें काफ़ी सारे काम है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसका हॉर्न बजाता हूँ, इसका हॉर्न भी बंद हो चुका है, और ये जो ट्रिम्स आप देख सकते हैं ये सारे ख़राब हुए हैं। थोड़ा सा रूफ़ नीचे आई हुई है इसकी, और इसका एसी काम नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि चीज़ें बहुत ईज़िली बन जाती हैं, वो गाड़ी की बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती। तो ये वो रीज़न था कि गाड़ी को ख़रीदने का। बाकी इसकी तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कुछ वर्किंग में है, कुछ नहीं है, जो मैं बाद में फिक्स कर दूँगा। अच्छा, सिविक में एक सवाल होता है कि ये चीज़ क्या है, तो ये एक्चुअली थ्रोवर होता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। ये उस टाइम की एक इन्वेंशन है जो कि बहुत कामयाब थी, क्योंकि यहाँ पीछे पैसेंजर को एयर नहीं जाती, तो इस थ्रोवर की मदद से पीछे तक हवा भी जाती है इसी की। और उसके बाद गाड़ी को आप टेस्ट ड्राइव ले लें। टेस्ट ड्राइव में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, अपने एक्सेल चेक करने हैं अपने, जिसमें आप अगर पूरा स्टीयरिंग राइट पर टर्न करें, गाड़ी को राइट पर मोड़ेंगे, अगर राइट से आवाज़ आती है टक टक की तो वो एक्सेल का मसला है, लेफ़्ट से करके लेफ़्ट से आवाज़ आ रही है तो लेफ़्ट एक्सेल का मसला है। इसके बाद गाड़ी को तेज़, मतलब थोड़ा सा तेज़ स्पीड में 80-100 तक की स्पीड में चला के देख लें कोई बबलिंग तो नहीं है। बबलिंग की वजह ये होती है कि आपके टायर आउट की भी हो सकती है, आपके एक्सेल में वाइब्रेशन भी हो सकती है, आपके ब्रेक ख़राब हो सकते हैं, रोटर्स, या आपके टायर ख़राब, या आपके रिम भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें इसके मैं इस गाड़ी में किसी किस्म की बबलिंग नहीं थी। और उसके बाद जो अपने सस्पेंशन चेक कर लें कि इसमें किसी किस्म की आवाज़ें तो नहीं आ रही, आवाज़ आ रही तो किसी की आवाज़ आ रही है। और गाड़ी के गियर्स एक दफ़ा चेक कर लें तमाम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड न्यूट्रल, कि वो तमाम सही से लग रहे हैं, क्योंकि गियर भी काफ़ी एक्सपेंसिव रिपेयर होते हैं। तो इस गाड़ी में मुझे तकरीबन सारी चीज़ें सही मिली थी, तो ये वो रीज़न था। तो इस सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी भी ख़ुद से ख़रीद सकते हैं, बजाय इसके कि आप पाकफील्स वगैरह को या दूसरी सर्विस को आप हायर करें अपनी गाड़ी ख़रीदने के लिए। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल है, या इससे आपको किसी किस्म की कोई हेल्प मिलती है, तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी सारे काम हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा कि किस तरह होते हैं, ताकि आप ये जो होंडा के एक हमारा माइंडसेट है कि होंडा की मेंटेनेंस बहुत महंगी है, ये ख़त्म हो सके, और आप अपने होंडा अगर आप रखते हैं या टोयोटा कोई भी गाड़ी रखते हैं, आप वो काम खुद से कर सकें, ताकि आप एक बेहतर तरीके से काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।